गुड मॉर्निंग। आज की हम लोग वीडियो में बात करेंगे ना कि जो स्मार्ट पीपल होते हैं या फिर थोड़े इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं या जो भीड़ में अपने आप को देखना नहीं चाहते, वो लोग जनरली अकेले क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। वो लोनली क्यों फील करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत किसी के साथ होती है, मे भी आपके साथ हो रही हो, ठीक है। जब कोई इंसान एक कॉन्स्टेंटली लर्निंग फेज में रहता है ना कि मुझे चीज़ें सीखनी है, मुझे चीज़ें सीखनी है, एक कॉम्प्रोमाइजिंग माइंडसेट जब नहीं होता है ना, तब वो इंसान कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाता है, ठीक है। या फिर अकेला खुद को महसूस करने लग जाता है, ठीक है। तो पर्सनली मैं इस टॉपिक पे कई टाइम मतलब काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था कि मैं पर्सनली भी ऐसा ही हूँ। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं है, अगर दोस्त बन जाते हैं तो मैं उन्हें रख नहीं पाता, मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाता, और कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि सब कुछ ठीक है पर लोग आसपास नहीं है, ठीक है। अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ खालीपन है, ठीक है। सो यही बात है ना कि इस वीडियो में मैं यही बातें करना चाहता हूँ ना कि आखिर ऐसा क्यों होता है। मैं अच्छा हूँ, मैं लाइफ में अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे गोल्स हैं, मेरे एम्बिशंस बहुत हाई हैं, तो फिर मैं अकेला क्यों पड़ जाता हूँ, ठीक है। मेरे साथ लोग क्यों नहीं है। तो आज हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ होती है ना कि समझदारी, ठीक है। समझदारी हर किसी में नहीं होती है, ठीक है। और समझदारी ना ही एज के साथ आती है, ना ही कोई और फैक्टर के साथ आती है। समझदारी इंसान में एक्सपीरियंसेस के साथ आती है, ठीक है। जो इंसान जितना ज़्यादा अलग अलग इमोशनल सिचुएशन में फंसा होगा या फिर अलग अलग सिनेरियो में खुद को रखा होगा, वो इंसान ज़्यादा समझदार है, ठीक है। तो और एक चीज़ है ना कि समझदार लोगों को दुनिया अजीब टाइप से देखती है, ठीक है। उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, वो लोगों के एक्सप्रेशंस, उसका टोन, उनकी आंखें हमेशा कहीं लगी रहती है, ठीक है। वो उन्हें आप कभी कॉन्स्टेंटली उसका माइंड या फिर उनका माइंड, जो व्यक्ति थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं, उनका माइंड कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। और उसकी वजह से वो चीज़ें उनके बिहेवियर में दिखती है, ठीक है। वो बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो कनेक्ट अपने टाइप के लोगों से ही कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी एक जनरल प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है। अब मेरा माइंडसेट ये है कि यार मुझे कुछ अच्छा करना है, ठीक है। मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, बट जब मैं किसी से मिलता हूँ, ठीक है, अब वो सामने वाला बंदे के लाइफ में सीरियसनेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस है ना कि मैं उसके साथ अच्छा बॉन्ड बना पाऊँ, ठीक है। या तो हम दोनों का जो मतलब लेवल है ना वो बहुत ऊपर नीचे हो। तुम ऐसे किसी से मिल रहे हो जो या तो अभी जॉब कर रहा है या तो मतलब वो तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है, तब तुम बॉन्ड बना दोगे, ठीक है। बट तुम अगर सेम ग्राउंड पे हो ना, तब बॉन्ड बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हर कॉन्वर्सेशन के पीछे एक इमोशन होता है, ठीक है। और ऐसे समझदार व्यक्ति या फिर ऐसे जो स्मार्ट लोग होते हैं या फिर जो थोड़े अपने लाइफ को लेकर के ज़्यादा सीरियस होते हैं ना, वो उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ठीक से, ठीक है। वो एक्सप्रेस करना भी चाहते होंगे ना तो जनरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक। तो लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि यार इसके साथ रहना तो बेकार है, क्योंकि और बात सही भी है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए जब कॉम्पेटेबल नहीं है तो छोड़ देना चाहिए ना। उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए जहाँ पे कुछ होने के आसार ही नहीं दिख रहे हो, ठीक है। जब सामने वाला इंसान आपको समझ ही नहीं रहा है तो उसके साथ रहकर फ़ायदा क्या है। अभी अभी की जो जनरेशन है ना, वो उनमें अटेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है ना कि वो ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकते जो थोड़ा डीप सोचते हैं। ये सच्चाई है, ठीक है। लोग रील्स में फंसे हुए हैं, ठीक है। लोग बैठ के किसी अच्छी चीज़ पे चर्चा ही नहीं कर सकते हैं, बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो और वहीं पे अगर फालतू बातें की जाए, एकदम फालतू आलतू फालतू टॉपिक उठा करके, मतलब कोई गॉसिप या ऐसी कोई बात करने लग जाए, ठीक है, तो वो लोग बात करने लग जाएंगे, ठीक है। बट उनसे कोई समझदारी वाली या फिर कोई डीप डिस्कशन बैठा ही नहीं सकते, ठीक है। एक अच्छी कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए ना कम से कम आधे घंटे का टाइम देना पड़ता है, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम। तुम बात करते 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 उस कॉन्वर्सेशन को एक लेवल पे पहुंचाते हो, ठीक है। बट आज की दुनिया इतनी शैलो हो चुकी है ना कि वैसा डीप कॉन्वर्सेशन बैठा पाना ही बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने दोस्त को एक दिन मैं बहुत परेशान था, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई देख यार ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कोई साथ में नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर सकता मैं क्योंकि उतने दोस्त बना नहीं पाए।
तो उसने मुझे एक चीज़ बोली ना कि अमित यार, तू अपने फ़ोन से परेशान है। फ़ोन से परेशान इन द सेंस कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हारा टाइम लेता है, ठीक है। मैंने बोला हाँ, मेरा फ़ोन तो मेरा टाइम लेता है। तो उसने बोला कि तुम्हारे कबर्ड में कोई ऐसी किताब पड़ी है जिस जो तुम्हें पढ़नी चाहिए बट तुम पढ़ते नहीं हो। मैंने कहा हाँ, ऐसी किताब तो है। तो उसने मुझे उस बुक का एग्जांपल दे करके बोला ना कि देखो, बुक भी ये सोच अभी यही सोच रही होगी कि यार मैं कितना अकेला हूँ, मेरे पास कोई आता नहीं है। बट एक साल बाद में भी शायद तुम्हारा फ़ोन आउटडेटेड हो जाए, बट उस बुक में रखी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड नहीं होगी, ठीक है। तो कई बार तुम अकेले हो, दैट डजेंट मीन कि तुम वर्थ ही नहीं हो, ठीक है। तुम गलत सर्कल में हो। खुद को सही सर्कल तक पहुंचाओ, ठीक है। सही लोगों तक जाने की कोशिश करो, ठीक है। तुमको मिलेंगे लोग, कम मिलेंगे, 10 की जगह एक मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। सो अपने आप पे भरोसा रखो, डीप रहो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझदार बने रहो, टाइम आएगा, लोग मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। एक और चीज़ होती है कि सामने वाले लोग तुम्हें देख करके बोलते हैं तो कि तुम बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। बट क्या ये ओवर थिंकिंग है या इमोशनल इंटेलिजेंस है, या फिर दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। लोग कहते हैं स्मार्ट लोग ओवर थिंक करते हैं, ठीक है, कि वो सोचते रहते हैं, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। वो फील ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं वो फील ज़्यादा करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात भी उनको दिमाग में डीपली एनालाइज करता है, ठीक है। मतलब छोटी छोटी बातों को वो पकड़ते हैं, उसके पीछे का जैसे मैं साइकोलॉजी में इतना इंटरेस्टेड इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे हर चीज़ में रीज़न ढूंढना रहता है, ठीक है। कि अगर मैं किसी के साथ अटैच्ड भी हो गया हूँ ना, तो क्यों अटैच्ड हो गया हूँ, मैं उसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, या फिर कोई मुझसे अटैच्ड है तो वो क्यों मुझसे अटैच्ड है, वो मुझे क्यों नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है। तो हम ओवर थिंकिंग, इसको ओवर थिंकिंग नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको एनालाइज करना बोलते हैं इमोशनल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई इंसान किसी को मैसेज किया, अब उसने सीन पे छोड़ दिया, तो बहुत कोई सोचने लग जाता है कि यार उसने मुझे सीन पे क्यों छोड़ दिया है। तो कई बार होती है, ओवर थिंकिंग नहीं है, सेंसिटिविटी बोल सकते हो उसको, ठीक है। ओवर थिंकिंग बोलना गलत है इसको, ठीक है। और जब लोग सेंसिटिविटी का मजाक बनाने लग जाते हैं तो इंसान साइलेंट हो जाता है। बात तो सही है। मैं जनरली ग्रुप में रहता भी हूँ ना, तो मैं चुप रहता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। और साइलेंस इज़ मोर डेंजरस। अगर किसी ग्रुप में कोई लड़का चुपचाप है ना, मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड उसका चल रहा है, ठीक है। सो जनरली ऐसे लोग धीरे धीरे साइलेंट होने लग जाते हैं, ठीक है। देन ऐसे लोगों के स्टैंडर्ड्स भी तो हाई होते हैं। अब देखो, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई हैं, ठीक है, और तुम्हारी कंपेनियनशिप बहुत लो है, तो ये कहीं किसी एंगल से मैच करेंगे? नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई है ना, तो तुमको वैसे कंपेनियनशिप भी बनानी पड़ेगी। अब मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो मुझे फ़ोन करके बिजनेस आइडियाज़ बताते रहता है कि भाई ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। यही कारण है कि वो मेरा दोस्त है, ठीक है। यही एक कारण है कि वो मेरा दोस्त है, ठीक है, क्योंकि वो सोचता वैसे है कि भाई क्या नया कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं, कैसे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे तुम्हारी कंपेनियनशिप ही अच्छी नहीं है, जहाँ तुम कर ही नहीं पा रहे हो, जहाँ तुमको उस लेवल की कंपेनियनशिप नहीं मिल रही है जैसे स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे, तो तुम खुश कैसे रहोगे? तब तो तुम अकेला फील करोगे ही करोगे। ये जनरल सी बात है, ठीक है। जहाँ देख, अगर तुम थोड़े से भी समझदार हो या फिर थोड़े से मतलब वैसे सीरियस बंदे हो, ठीक है, तो अपना वर्जन तुमको निकालना पड़ेगा ना, अपना बेस्ट वर्जन, ठीक है। बिना जज हुए, बिना टोन डाउन किए, ठीक है। पर पूरी दुनिया ऐसे लोगों से थोड़ा दूर भागती है, ठीक है। पूरी दुनिया, सच में। जैसे निकोला टेस्ला है, ठीक है, हमें पता है कि उन्होंने क्या क्या दिया है, ठीक है। एसी का इन्वेंशन उन्होंने किया, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट का। जिसने वायरलेस टेक्नोलॉजी का आइडिया दिया, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद, इतना फेमस होने के बाद, ठीक है, एट द एंड वो बहुत अकेले थे। क्योंकि वो जब अपने आइडियाज़ किसी से कॉन्वे करते थे या फिर अपने आइडियाज़ किसी को समझाते थे ना, तो नहीं भाई, नहीं समझते थे लोग, ठीक है। लोग उन्हें पागल साइंटिस्ट बोलते थे, ठीक है। आखिर में वो एक होटल के रूम में क्वाइटली, मतलब शांति से जीते रहे और वहीं मर गए, ठीक है। मतलब कोई साथ नहीं था। तो अब उनके अकेलेपन का रीज़न क्या है?
इंटेलेक्ट नहीं, लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोग आपको नहीं समझते हैं, ठीक है। तो बुराई लोगों में है, आप में नहीं है, ठीक है। मतलब ये कहानी इतना फील होती है ना कि यार इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद आप अकेले पड़ गए हो। तो मतलब जीनियस होना भी कभी कभी आइसोलेशन का रीज़न बन जाता है, ठीक है, होता है ऐसा। उसके बाद एक चीज़ होती है ना कि स्मार्ट लोग दुनिया को सिर्फ समझते नहीं है, ठीक है, वो दुनिया को महसूस करते हैं। उनमें उनमें एम्पैथी कहीं ज़्यादा होती है नॉर्मल पीपल के मुकाबले, ठीक है। उन्हें पता होता है कि कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है, पर उस इंसान या उस पर्सन से ब्रोकनेस को भी देख पाते हैं। मतलब सामने वाला इंसान देख रहा है कि टॉक्सिक है, तो उन्हें इस चीज़ समझ आती है कि वो क्यों टॉक्सिक है, ठीक है। उन्हें पता होता है कि सिस्टम करप्ट है और वो इसे चेंज करने का सोचेंगे, इसमें ढलने का नहीं सोचेंगे, ठीक है। पूरी दुनिया जिस चीज़ को इग्नोर करेगी ना, वो सोचेंगे यार इस चीज़ को इग्नोर क्यों किया जाए, इसे चेंज करते हैं। वो उसको लेकर के अवेयर रहेंगे, मोर अवेयर, ठीक है। वो लोगों को एज अ बर्डन नहीं फील करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसे लोगों के साथ रहता है ना, तो वो आखिरी मोमेंट तक उनका साथ देने के लिए भी तैयार रहते हैं, ठीक है। बट वही बात है कि जब तक आप किसी से एक अच्छी डीप कॉन्वर्सेशन बिल्ड नहीं कर सकते हो ना, तो वहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन रखने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। अगर तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है तो ट्रस्ट में तुम अकेले नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम जैसे भी हो तुम बहुत अच्छे हो, तुम चीज़ों को फील करते हो, ठीक है। दुनिया में जो भी लोग हैं और जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है, वो यूनिक है। इस बात को समझो। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत बोल दिया तो तुम गलत हो गए, ठीक है। तुम रियल हो, ठीक है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम दुनिया को चेंज करना चाहते हो, तुम दुनिया में कोई अच्छा चेंज लाना चाहते हो, ठीक है। तो ये है कि तुम कर लोगे, खुद को गलत मत ठहराओ, दैट्स इट। और लास्टली यही बोलूँगा कि अपने काम पे फोकस्ड रहो। अकेले हो, कोई साथ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काम काम में लगे रहो, अपने स्टैंडर्ड्स को कभी कम मत करो, अपने असली सेल्फ को छुपाना बंद करो। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, खुद की वर्थ को बढ़ाओ, ठीक है। उसे कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट फेक स्माइल रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो मैं भी ऐसे ही फील करता हूँ, कई बार मैं भी बहुत अकेला रहता हूँ, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं करता रहूँगा अपनी तरफ से पूरी मेहनत, कभी ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ। बाय।